अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का बटन या बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी सदर यानी पाकिस्तान के सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी 2 रोज़ा दौरे पर गुज़श्ता रोज़ दुबई पहुँचे और ये अच्छी बात है कि दुबई के एयरपोर्ट पर उन्हें रेड कारपेट यानी सुर्ख कालीन का इस्तकबाल दिया गया। लेकिन थोड़ी सी हैरानकुन बात यह है कि उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए यूएई के वज़ीर इंसाफ डॉक्टर अब्दुल्ला बिन सुल्तान तशरीफ़ लेकर आए। अब मालूम नहीं वो डॉक्टर हैं, लेकिन अब्दुल्ला बिन सुल्तान उनका नाम है और वज़ीर इंसाफ हैं। इस मौका पर सदर के साथ, सदर मुमलिकत के साथ मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल ये उनके हमरा थे। और जिस तरह मैंने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो में आपको बताया था कि सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान की पेविलियन एक्सपो 2020 में पाकिस्तान की पेविलियन का बाकायदा सरकारी तौर पर इफ्तिताह करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूं कि दर हकीकत ये इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ने करना था, लेकिन वो मुल्क में ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जारी एक कशीदगी के बायस वो अपना ये दौरा ना कर सके। और सफारती ज़राए का ये कहना है कि यूएई के हुकाम इस बात से किसी हद तक नाराज़ हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दौरा करना चाहिए था। हालांकि सदर मुमलिकत भी, वो तो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं। सदर का ओहदा अगर आप देखें तो वो वज़ीर आज़म से बड़ा है, अगरचे यानी रुतबे के लिहाज से बड़ा है, अगरचे सदर आजकल वज़ीर आज़म के मुकाबले में बे इख्तियार हैं, यानी आइनी तौर पर जितने इख्तियारात वज़ीर आज़म को हासिल हैं वो सदर मुमलिकत को नहीं। बाहर रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इस मौके पर मैं ये तवक्को कर रहा था कि सदर मुमलिकत की मुलाकात शायद वहाँ के यूएई के वज़ीर आज़म, जो कि यूएई के नायब सदर भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद, उनसे होगी, या मुमकिन है उनकी मुलाकात तय पाई हो जो अबू धाबी के वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं, MBZ मोहम्मद बिन जायद, उनसे मुलाकात होगी। लेकिन इस तरह की कोई शुदीद नहीं है। दफ्तर खारजा की जानब से जो एलामिया जारी किया गया उसमें बताया गया कि सदर मुमलिकत वहाँ पर क़याम के दौरान कुछ आला हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात करेंगे, यानी यूएई के आला हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। बताया नहीं गया कि क्या वो यूएई के वज़ीर आज़म होंगे, नायब सदर होंगे, दुबई के हुक्मरान होंगे, वली अहद होंगे अबू धाबी के, या कोई और शख्सियत होगी। लेकिन ये बताया गया वो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे और वहाँ पे चीदा जो पाकिस्तानी लोग हैं जिनको सफारत खाना बुलाता है ऐसे मौके पर, वो उनसे भी मुलाकात करेंगे। मुमकिन है सदर मुमलिकत का इंटरेक्शन वहाँ पर मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से भी हो, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी मीडिया के नुमाइंदे हैं उनसे भी हो। ये तो बात की बातें हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आज शाम या रात सदर मुमलिकत वहाँ से वापस भी आ जाएंगे। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ। थोड़ी सी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, थोड़ी सी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि किसी मुल्क का सदर, चले मैं इस तरह मिसाल देता हूँ, तुर्की का सदर अगर पाकिस्तान में आता है, तैयब एर्दोगान, या चीन का सदर पाकिस्तान में आता है जिसका नाम प्रेसिडेंट शी है, या यूएई के जो वज़ीर आज़म हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद, या अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद, या सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS के नाम से जाना और पहचाना जाता है, अगर वो पाकिस्तान का दौरा करते तो आप तसव्वुर कीजिए कि एयरपोर्ट पर, जिस तरह माजी में हमने देखा है कि हमारे वज़ीर आज़म, हमारे आर्मी चीफ, हमारी काबीना के तमाम अराकीन उनकी आमद का इंतज़ार करते हैं कम से कम 1 घंटा 2 घंटे, और जहाज़ को उतरते देखते हैं, फिर उनको बड़ी गर्मजोशी से रिसीव करते हैं।
अब मैं आपको ये एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि आप तसव्वुर कीजिए कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अगर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएं तो उनके इस्तकबाल के लिए आप सोच सकते हैं कि कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाना चाहेगा। लेकिन इसके बरक्स हमारे सदर मुमलिकत 22 करोड़ आबादी के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, जो 56 या 57 इस्लामी ममालिक में से वाहिद एटमी कुव्वत है, एटमी ताकत है, उसके सदर जाते हैं, दुबई में लैंड करते हैं, उनको रिसीव करने या उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ का एक वज़ीर इंसाफ आता है। यहाँ तक कि वज़ीर ख़ारजा ने भी ज़हमत गवारा नहीं की हमारे सदर मुमलिकत को रिसीव करने के लिए। अब अगर इस बात से वज़ीर आज़म के दौरा मनसूख करने से एक्सपो 2020 के हवाले से जो भी है, अब मुझे ये नहीं पता सरकारी सतह पर इसका ऐलान भी नहीं किया गया कि क्या ये दौरा गैर सरकारी है, सरकारी है, क्योंकि जब हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट सदर होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जब ये दौरा करते हैं, इनका दौरा बहुत पहले से तय होता है, उसकी तमाम जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनको निटी ग्रिटी कहते हैं, माइन्यूट डिटेल्स तय की जाती हैं दोनों ममालिक के दफ्तर खारजा या वजारत खारजा के माबैन। अब अगर वज़ीर आज़म जाते तो कुछ तजियाकारों का ये ख्याल है कि वो अपने हम मनसब से मुलाकात करते, यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद से मुलाकात करते या वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करते और जो पाकिस्तानियों को जो दरपेश मसाइल हैं उनको उजागर करते यूएई में, ख़ास तौर पर दुबई, शारजा में। लेकिन ऐसा जिस वजह से भी मुमकिन नहीं हो सका, जाहिर है वज़ीर आज़म की कोई मजबूरी होगी, बामर मजबूरी उन्होंने ये दौरा मनसूख किया होगा। मैं बहसीयत पाकिस्तानी, मैं इस चीज़ को, आप यकीन कीजिए, मेरा दिल दुखता है। मैं अगर सदर आरिफ अलवी की जगह कोई भी सदर होता, क्योंकि मेरी पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन ये इस वक्त सदर पाकिस्तान है, मुंतखब शुदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुंतखब वज़ीर आज़म है, कोई माने या ना माने लेकिन वो मुंतखब होकर आए। अब ये सारी सूरत हाल क्या डिपेक्ट करती है, क्या जाहिर करती है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में कहाँ खड़ा है। एक वक्त था हमारे सदूर वज़राए आज़म जब दूसरे ममालिक में जाते थे, उन ममालिक के सदूर वज़राए आज़म उनका रेड कारपेट के साथ जहाज की सीढ़ी पे इस्तकबाल करते थे। बहुत से ममालिक की पॉलिसी है कि वो पहले दिन जो है वो अपने किसी वज़ीर ख़ारजा को भेज देते हैं रिसीव करने के लिए, जिस तरह अमेरिका में, और अगले दिन वाइट हाउस में या सदारती महल में, सऊदी अरब में सदारती महल है, या जिस तरह यूएई में भी हैं जो वज़ीर आज़म के महल है, इसी तरह सदारती महल है अबू धाबी में, तो फिर वो वहाँ पर जो हुक्मरान है उनको वहाँ पर रिसीव करता है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ऐसा दिखाई नहीं देता। अब ये इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जो मेरे भाई सफारतकारी की ज़बान को समझते हैं, सफारतकारी के आदाब को समझते हैं, ये इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में स्नब करना। किसी को मतलब अल्फाज दीगर आप ये समझ लें, आसान लफ्ज़ों में किसी को उसकी औकात दिखाना कि जनाब हम आपसे, अब देखें जब ममालिक एक दूसरे के साथ पॉलिसी से उनका इख्तलाफ होता है, नाराज़ होते हैं, तो वो गालियाँ नहीं देते पब्लिक में, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहते, वो अपने फेल से, अपने एक्शन से दूसरे मुल्क को रियलाइज़ करवाते हैं, पूरी दुनिया में ये मैसेज भेजते हैं कि जी देख लें पाकिस्तान का सदर आया और ये हमने इस तरीके से उसका इस्तकबाल किया है, ये हमने उसको प्रोटोकॉल दिया। ठीक है, रेड कारपेट तो अपनी जगह। अब आप तसव्वुर कीजिए कि सदर आरिफ अलवी की जगह नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाते तो उनका इस्तकबाल क्या होता। और मुमकिन है नरेंद्र मोदी 2 दिन 4 दिन बाद वो भारत के, इंडिया के पेविलियन के इफ्तिताह के लिए वहाँ पर चले जाएं, तो फिर आप देखिएगा कि उनका इस्तकबाल कैसे होता है। वही बात जो मैं हर वीडियो में, बाज़ मेरे जो कौमी यूथ के नौजवान हैं या जो पीटीआई के खैर ख़्वाह हैं, हमायती हैं, वो मेरी इस चीज़ को गलत रंग देते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की वजह से हमारी शनाख्त है, पाकिस्तान की दुनिया में तस्दीक होगी
तो ये हमारी तस्दीक है। पाकिस्तान की दुनिया में नेकनामी होगी तो हमारी नेकनामी है। पाकिस्तान का मुकाम दुनिया में बड़ा होगा तो हमारा मुकाम बड़ा होगा। वरना वही जो हालात हैं आप देख लें। आज से 5 साल पहले यूएई में पाकिस्तानियों की कितनी कदर व मंजिलत थी। अब आप अंदाजा कीजिए आज क्या सिचुएशन है। 10 साल पहले क्या थी, आज क्या सिचुएशन है। 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल यूएई को बनाने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। यूएई की एयरलाइन एमिरेट्स को, सबसे बड़ी एयरलाइन, उसको बनाने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। यूएई की आज जो हैसियत है दुनिया में, उसकी तरक्की में, उसकी खुशहाली में, उसकी आलमी सतह पर पजीराई में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन आज वो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को किस तरह ट्रीट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा और इस सवाल का जवाब तलाश करना होगा कि आखिर वो क्या था, क्या हुआ जिसकी वजह से ये हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। अब कुछ दोस्त ये कहेंगे ये इसराइल की साजिश है। ओ भाई, इसराइल की साजिश है तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी साजिश को नाकाम बनाएं। हरगिज इसराइल की साजिश नहीं है। ये हमारे हुक्मरानों के गलत फैसलों का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।